हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ आकाश अग्रवाल। हमने कल के लेक्चर में डिस्कस किया था कि चिलेशंस क्या होते हैं। चिलेशंस के अंदर हमने कुछ स्ट्रक्चर्स भी देखे थे कि उसके अंदर क्या हो रहा था। फॉर्मेशन हो रहा था रिंग का फॉर्मेशन, कि रिंग का फॉर्मेशन किस तरीके से कर रहे थे कि जिसके अंदर 5 मेंबर रिंग हो रही थी, जिसको हमने क्या बोला था, मोस्ट स्टेबल बोला था। 5 मेंबर और 6 मेंबर रिंग को हमने क्या बोला था कि वो क्या रिंग होती है, वो मोस्ट स्टेबल रिंग होती है। उसके बाद हमने कुछ स्ट्रक्चर्स को भी पढ़ा था कि स्ट्रक्चर किस तरीके से आ रहे थे। 5 मेंबर को मोस्ट स्टेबल बोला था, 5 मेंबर 6 मेंबर को, 3 मेंबर और 4 मेंबर को क्या बोला था, अनस्टेबल बोला था, या वो क्या था, वो स्टेबल कंपाउंड नहीं था। ठीक है, तो हमने उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन भी किए थे। ठीक है, हमारा लास्ट का क्वेश्चन इसके ऊपर रह गया था। ठीक है, लास्ट लेक्चर में अगर हम डिस्कस कर रहे थे तो लास्ट में एक क्वेश्चन रह गया था, तो उस क्वेश्चन को आज देख लेते हैं। तो जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन कौन सा था हमारे पास, हमको क्वेश्चन किस तरीके से आएगा अगर क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो क्वेश्चन क्या था मेरे पास था, FeEN होल साइज, तो कितना है होल साइज, और क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है उसकी। ठीक है, मतलब कैटायन क्या है, +3 है। और उसके बाद क्या करेंगे, हमारे पास दूसरा एक ये है FeEDT है। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है और इस क्वेश्चन को हमको देखना है। इसके अंदर हमको पूछा जाता है कि विच इज मोर स्टेबल। अगर हम बात करेंगे विच इज मोर स्टेबल, ये क्वेश्चन तुम्हारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए इसकी स्ट्रक्चर्स की जानकारी आपको होना चाहिए। इसके पहले के लेक्चर को अच्छे से देखो कि मैंने किस तरीके से स्ट्रक्चर किए थे, और उस स्ट्रक्चर को अच्छे से प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने के बाद आपको क्या होगा, आपको ये स्ट्रक्चर इजी आने वाले। ठीक है, अगर हम बात करेंगे इसके बारे में तो ये क्या होगा, अभी हम स्टेबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, हम स्टेबल कंपाउंड किसको बोलेंगे। अभी इतने लेक्चर के बेसिस पे अगर हम बात करेंगे तो इसके लेक्चर के बेसिस पे अगर हम बात करें तो इसके अंदर सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो ये क्या है, Fe है। तो Fe क्या होता है जनरली अगर हम बात करें तो ये क्या है, सेंट्रल मेटल आइटम है, आपको मैंने बताया था। ये क्या है, EN मतलब क्या है, इथिलीन डायमाइन। इथिलीन डायमाइन कितने बार है मेरे पास, 3 बार है। तो हम क्या करते हैं, इसके स्ट्रक्चर्स को फाइंड कर लेते हैं। क्या करते हैं, इसके स्ट्रक्चर्स को फाइंड कर लेते हैं। अब स्ट्रक्चर किस तरीके से बनेगा देखो, अभी मेरे पास क्या है, इथिलीन डायमाइन मतलब क्या होगा, N है, H2 है। ठीक है, इथिलीन है, डायमीन मतलब क्या है, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड NH2। ठीक है, ये मेरे पास पहला स्ट्रक्चर बन गया। अभी मेरे पास क्या है, ये भी क्या कर सकता है, लोन पेयर को डोनेट कर सकता है, ये भी लोन पेयर को डोनेट कर सकता है। इस स्ट्रक्चर को देखो आप। उसके बाद हमने क्या करना है, कितने बार हमारे पास, 3 बार। तो मैं इसको इस तरीके से ले लेता हूँ, ये फर्स्ट बार हो गया, NH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, NH2। ठीक है, ये इस तरीके से हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको इस तरीके से भी ले लेता हूँ, इधर ले लेता हूँ, क्या है, NH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड NH2। ठीक है, अभी क्या होगा, इसके पास भी लोन पेयर है, उसके पास भी लोन पेयर है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे तो इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है। अभी मुझे बताओ, सेंट्रल मेटल आइटम को मैं यहाँ पे रखता हूँ, सेंट्रल मेटल आइटम कौन है मेरा, Fe है। तो क्या कर सकता है, ये भी क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता है। ठीक है, ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता है, ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता है, ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता है, और ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता है। मतलब इसके पास अवेलेबल डोनर साइड कितनी है, 6 है। कितनी है, 6 है। तो देखो, एक साइड क्या है, 1 2 3 4 5 और 6, टोटल कितनी डोनर साइड हो गई इसके पास, 6 क्या हो गई, डोनर साइड हो गई। अगर मैं 6 डोनर साइड इसको बोल रहा हूँ तो इसके अंदर अब हमको क्या देखना है, अगर स्टेबिलिटी की हम बात करते हैं तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, रिंग का फॉर्मेशन होता है क्या देखेंगे। चिलेशंस अगर बोल रहे हो तो चिलेशंस बोलेंगे तो हमने क्या बोला था कि 5 मेंबर रिंग और 6 मेंबर रिंग क्या होती है, मोस्ट स्टेबल होती है। देखो इसके अंदर 5 मेंबर रिंग और 6 मेंबर रिंग बनती है क्या। तो देखो, जो 5 मेंबर रिंग बनेगी तो किस तरीके से बनेगी, देखो सबसे पहले इसके अंदर बात करेंगे तो क्या है, 1 2 3 4 5। तो इसके अंदर एक पहली 5 मेंबर रिंग बन रही है मेरी। ठीक है, ये एक 5 मेंबर रिंग बन गई। उसके बाद मेरे पास किसके पास बनेगी 5 मेंबर रिंग, इसके अंदर देखो 1 2 3 4 5, इसके पास भी एक क्या बन रही, 5 मेंबर रिंग बन रही, ये दूसरी 5 मेंबर रिंग बन गई। उसके बाद इसके बाद अंदर देखो 1 2 3 4 5, तो ये एक 5 मेंबर रिंग बन रही मेरे पास। टोटल कितने बने, 3 5 मेंबर रिंग बन रही। कितनी बन रही टोटल, और क्या बन रही है देखो, नहीं बन रही। तो हम क्या बोलेंगे, 3 क्या बन रही, 5 मेंबर रिंग क्या हो रही, फॉर्म हो रही है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, 3 5 मेंबर रिंग अगर फॉर्म होती है तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वो क्या है, एक स्टेबल कंपाउंड है। बट हमको क्या करना है, हम बोल सकते हैं कि स्टेबल है,
ये स्टेबल है इन दोनों में, नहीं बोल सकते। हमको इसको देखना पड़ेगा सबसे पहले कि ये क्या है, ये ज़्यादा स्टेबल है कि ये ज़्यादा स्टेबल है, हमको क्वेश्चन में दिया गया है। हम सबसे पहले क्या बोलेंगे कि क्या है, कि कितने मेंबर है। 5 मेंबर रिंग तो बन रही है, मगर कितनी बन रही है, 3 बन रही है, 3 बन रही है। अगर हम इस क्वेश्चन को आप यहाँ पे खत्म करते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर आते हैं, इन दोनों में हमको चेक करना है। तो सबसे पहले इसको देखो। अभी मुझे बताओ ईडीटी का फॉर्मूला क्या होता है, इथिलीन डायमाइन, उसको क्या बोलते हैं, ईडीटी का मतलब क्या होता है, इथिलीन डायमाइन टेट्राएसिटेट बोलते हैं हम जिसको, क्या बोलते हैं, इथिलीन डायमाइन टेट्राएसिटेट। अगर इथिलीन डायमाइन टेट्राएसिटेट बोलते हैं तो स्ट्रक्चर दिख लो किस तरीके से निकालेंगे, NH2, ठीक है। क्या निकालेंगे, अब ये स्ट्रक्चर्स को निकालने के लिए हमको अच्छे से निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले NH CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H। अभी देखो ये मेरा क्या बन गया, स्ट्रक्चर बन गया। इसके पास एक लोन पेयर है, इसके पास भी एक लोन पेयर है। अभी मुझे बताओ हमारे को क्या बनाने का है, इस स्ट्रक्चर्स को देखने का है, इस स्ट्रक्चर को स्टेबल बनाने का है। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास क्या है, टेट्रा एसीटेट है। एसीटेट ग्रुप मतलब क्या है, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एसीटेट ग्रुप ले लेते हैं, एसीटेटो बोलो या एसीटेट बोलो, ठीक है। तो क्या करते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O माइनस, ये पहला ग्रुप बन गया मेरे पास, ठीक है। क्या बना, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O माइनस। ये भी क्या है, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O माइनस। उसके बाद यहाँ पे भी लिख लो क्योंकि टेट्रा एसीटेट है, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O माइनस। ये भी क्या है, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O माइनस। अभी मुझे बताओ ये क्या बना, EDTA बना। क्या बना, EDTA, जिसको हमने क्या बोला, इथिलीन डायमीन टेट्राएसिटेट। क्या बोला, इथिलीन डायमीन टेट्राएसिटेट। अभी मुझे बताओ मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक सेंट्रल मेटल आइटम लेता हूँ। सेंट्रल मेटल आइटम कौन है मेरा, Fe है। क्या है, Fe क्या है मेरा, सेंट्रल मेटल आइटम। तो मुझे बताओ आप क्या करूँगा, सबसे पहले ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर अपने सेंट्रल मेटल आइटम की तरफ डोनेट करेगा। उसके बाद ये भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को सेंट्रल मेटल आइटम की तरफ डोनेट करेगा। बाद में क्या करेगा, ये भी क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को सेंट्रल मेटल आटम की तरफ डोनेट कर सकता है। बाद में ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर सकता है, सेंट्रल मेटल आटम की तरफ डोनेट कर सकता है। और ये भी क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर सकता है, सेंट्रल मेटल आटम की तरफ डोनेट कर सकता है, ठीक है। तो टोटल क्या हो गया, अगर हम बात करेंगे तो अभी देखो इसके अंदर हमको क्या देखने का, चिलेट का फॉर्मेशन हो रहा है क्या देखो, या चिलेट रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है क्या देखो। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो इसके अंदर देखो 1 2 3 4 5, तो मेरी सबसे पहले 5 मेंबर रिंग ये बन रही, एक 5 मेंबर रिंग। उसके बाद इसके अंदर देखो ये 5 मेंबर रिंग बना रही क्या, देखो 1 2 3, देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5, ये एक रिंग बन रही 5 मेंबर रिंग बन गई, 2 बन गए। और कहाँ बन रही क्या 5 मेंबर रिंग, देखो 1 2 हो गए। इसके बाद इसके अंदर देखो 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4, देखो 1 2 3 4 5, ये एक 5 मेंबर रिंग बन रही तुम्हारी, ठीक है, 3 हो गए। उसके बाद इसके अंदर देखो 1 2 3 4 और 5, मतलब ये एक 5 मेंबर रिंग बन रही तुम्हारी। टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 हो गए। और एक बनेंगे, देखो इसको सेंट्रल मेटल आइटम की तरफ डोनेट करो, तो देखो 1 2 3 4 और एक 5, मतलब एक 5 मेंबर रिंग बनेंगी। मतलब टोटल कितने बने, कितने 5 मेंबर रिंग इसके अंदर बन रहे। स्ट्रक्चर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करो, स्टार्टिंग से देखो। तो इसके अंदर कितने 5 मेंबर रिंग बन रहे हैं, इसके अंदर 5 मेंबर्ड रिंग का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। रिंग का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। मतलब हम बोल सकते हैं, अब अगर आप इसमें पूछा जाए कि इन दोनों में स्टेबल कौन होगा, तो जिसके पास रिंग का फॉर्मेशन ज्यादा होगा वो क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। क्या होगा,
जो जिसके पास रिंग का फॉर्मेशन क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, वो क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। अगर मैं बात करूँ, ये क्या है, ये 5 मेंबर रिंग है, तो इसके पास 5 5 मेंबर रिंग बन रही है, इसके पास कितनी बन रही थी, 3 5 मेंबर रिंग बन रही थी। तो इन दोनों की अगर हम बात करें तो जिसके पास सबसे ज्यादा रिंग बनेंगे 5 मेंबर और 6 मेंबर, तो वो कंपाउंड क्या होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, अभी अगर हम बात करेंगे तो इसके लिए नोट भी डाल दो, नोट नोट की अगर हम बात करेंगे तो नोट क्या होंगे, 5 मेंबर रिंग, या ऐसा लिखो, मोर रिंग मोर चिलेशन। जिसमें क्या होगा, जितने ज्यादा रिंग होंगी उतना ज्यादा क्या होगा, मोर रिंग फॉर्मेशन मोर चिलेशन। ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हो, या मोर रिंग मोर फॉर्मेशन, ये सिर्फ समझने के लिए आपको रखना है। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसके अंदर क्या है, ये स्टेबल कौन कौन सा होगा दोनों में से, अगर मैं बोलूँ तो सबसे ज्यादा स्टेबल क्या होगा, ईडीटी क्या होगा, मोस्ट स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू इसके। ठीक है, तो हम ये पहला क्वेश्चन हमने इसके अंदर देख लिया। अब हमने ये लास्ट का क्वेश्चन जो कल के लेक्चर में रह गया था, हमने इस क्वेश्चन को देख लिया। अब हमको क्या करना है, इसी के अंदर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है, जो कि क्या है, लास्ट हमारा क्लासिफिकेशन है किसका, लिगेंड का, जो कि किसके बेसिस पे था, इंटरेक्शन के बेसिस पे था। किसके बेसिस पे था, इंटरेक्शन के बेसिस पे। अब इंटरेक्शन के बेसिस पे हमारा लास्ट क्लासिफिकेशन रहा है। ठीक है, 4 नंबर का क्लासिफिकेशन हमारा रह चुका है, जो कि किसके बेसिस पे था, इंटरेक्शन के बेसिस पे। हमने इसके पहले चार्ज के बेसिस पे देख लिया था, बाद में हमने आइडेंटिसिटी के बेसिस पे देख लिया, बाद में हमने चिलेशंस भी देख लिया। ठीक है, अभी हमारा जो लास्ट टॉपिक है, लास्ट क्लासिफिकेशन होगा किसका, लिगेंड का, उसको देखना है। तो सबसे पहले डाल लो, लिगेंड आर classified on the basis of interaction। ठीक है, इंट्रैक्शन के बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं, इसको क्लासिफाइड कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम इंट्रैक्शन के बेसिस पे क्लासिफाइड कर रहे हैं, तो इसके जो टाइप्स गिरते हैं, कितने गिरते हैं, दे आर 2 टाइप्स। कितने टाइप गिरते हैं उसके, 2 टाइप गिरते हैं। सबसे पहले टाइप्स की अगर हम बात करेंगे तो पहला जो गिरेगा वो गिरेगा क्लासिकल लिगेंड। क्या गिरेगा, क्लासिकल लिगेंड। और जो मेरे पास दूसरा टाइप गिरेगा वो गिरेगा नॉन क्लासिकल लिगेंड। नॉन क्लासिकल लिगेंड। अभी जो क्लासिकल लिगेंड होगा, क्लासिकल लिगेंड किसको बोलेंगे, व्हाट इज क्लासिकल लिगेंड। अगर क्लासिकल लिगेंड की मैं बात करूं तो क्लासिकल लिगेंड क्या बोलेंगे, किसको बोलेंगे क्लासिकल लिगेंड, देखो लिखो, द क्लासिकल लिगेंड in which can donor only called classical ligand। क्लासिकल लिगेंड किसको बोलेंगे, जो क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर एग्जांपल की अगर हम बात करेंगे क्लासिकल लिगेंड की, इससे तुमको क्वेश्चन नहीं आने वाले, मगर अगर आपको याद होना चाहिए, आपको उसका नॉलेज होना चाहिए, इस वजह से मैं तुमको दे रहा हूँ। तो ये क्या है, क्लासिकल लिगेंड क्या है, द क्लासिकल लिगेंड विच कैन डोनर ओनली। सिर्फ इससे क्या हो रहा है, ये क्या करेगा, सिर्फ डोनेट करेगा। तो कौन कौन से आते हैं उसके एग्जाम्पल में अगर हम बात करेंगे तो अमोनिया आता है, वाटर आता है, और तुम्हारा इसकी बात करेंगे, वाटर हो गया, अमोनिया हो गया, ये क्या है, एक्सेट्रा। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके हो गए, क्लासिकल लिगेंड के हो गए, जो क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, डोनेट करेंगे किसके तरफ, सेंट्रल मेटल आइटम की तरफ। मेरे पास जो दूसरा टाइप होता है वो होता है नॉन क्लासिकल लिगेंड। क्या होता है, नॉन क्लासिकल लिगेंड। जो नॉन क्लासिकल लिगेंड होगा, नॉन क्लासिकल लिगेंड क्या करेगा, द लिगेंड्स इन विच cannot be donate।
is called non classical ligand। अभी नॉन क्लासिकल की अगर हम बात करें तो इसके अंदर एग्जांपल्स बहुत आते हैं, ठीक है। जैसे हमारा एग्जांपल हो गया कार्बोनिल। कार्बोनिल मतलब क्या हो गया, CO, ठीक है, कार्बोनिल हो गया। उसके बाद क्या हो गया, कार्बोनिल ग्रुप हो गया। उसके बाद मेरे पास और एक ग्रुप होगा जिसके एग्जांपल की अगर हम बात करेंगे तो कार्बोनिल क्या है, एक तुम्हारा क्या है, नॉन क्लासिकल लिगेंड्स। उसके बाद मेरे पास क्या है, कार्बोनिल के बारे में बात कर दिया हमने। इस लिगेंड को किस तरीके से बोलेंगे, देखो क्लासिकल लिगेंड क्या होगा, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा, सिर्फ उसकी डोनेट करने की ही टेंडेंसी होगी, ठीक है। तो उसी लिगेंड को हमने क्या बोला, क्लासिकल लिगेंड बोला। हम किसके बेसिस पे बोल रहे हैं, इंटरेक्शन के बेसिस पे। इंटरेक्शन किस तरीके का होगा, तो उसके बेसिस पे अगर हम बोले तो क्लासिकल लिगेंड एक टाइप गिरता है और दूसरा कौन सा गिरता है, नॉन क्लासिकल लिगेंड का टाइप गिरता है। नॉन क्लासिकल के बारे में बात करेंगे तो नॉन क्लासिकल क्या होता है, ये क्या करेगा, ऐसा लिगेंड होगा जो क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ डोनेट नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कार्बोनिल ग्रुप हो गया एक। अगर हम दूसरे ग्रुप की बात करेंगे तो दूसरे ग्रुप में कौन सा आएगा, जैसे अगर हम बात करें तो इसके पास साइनाइड एक ग्रुप होगा, क्या होगा, साइनाइड। ये भी क्या करेगा, नॉन क्लासिकल क्या होगा, लिगेंड होगा। तो ये क्या होगा, एग्जाम्पल हो गए, ये होगा। ये तुम्हारे यहाँ पे क्या होगा, तुम्हारा लिगेंड का क्लासिफिकेशन जो था चार तरीके की क्लासिफिकेशन हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। अब हमको इसके बाद पढ़ना है कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ठीक है। हमने सबसे पहले लिगेंड को पढ़ लिया कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर, अभी हमको ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में पढ़ना है। अभी ऑक्सीडेशन नंबर के लिए हम क्या करेंगे, न्यू वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अभी आज के लेक्चर में इतना ही देखो, ठीक है, ओके।